नमस्कार। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये पानी से भरी हुई है। लेकिन फिर हम हर जगह पानी की कमी की बातें क्यों सुनते हैं? आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और पृथ्वी के सबसे कीमती खजाने यानी पानी के सफर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटी सी चीज सोचते हैं। मान लीजिए आपको और आपके परिवार को पूरे एक हफ्ते के लिए हर रोज सिर्फ एक बाल्टी पानी मिले। क्या खाना पकाने से लेकर बर्तन धोने और नहाने तक सब कुछ हो पाएगा? ये छोटा सा सवाल ही हमें ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि हम पानी पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। अब असली मजेदार बात तो ये है कि हमारा पानी का इस्तेमाल सिर्फ वहीं तक नहीं है जो हम घर पर करते हैं। सोचिए, एक किताब का सिर्फ एक पन्ना बनाने में 2 गिलास पानी चला जाता है और 1 किलो गेहूं उगाने में, अरे उसमें तो करीब 500 लीटर पानी लगता है। यहाँ तक कि एक कॉटन की टी शर्ट बनाने में 2500 लीटर से भी ज्यादा पानी लग जाता है। ये सारा पानी हमारी रोज की चीजों में छिपा हुआ है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर हमारी धरती का इतना बड़ा हिस्सा पानी से ढका है, तो फिर पानी की कमी की चिंता ही क्यों? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि धरती पर मौजूद ज्यादातर पानी मतलब लगभग सारा ही समुद्रों और महासागरों में है। और ये पानी खारा है जिसमें ढेर सारा नमक घुला हुआ है। इसे न तो पिया जा सकता है, न इससे खेती हो सकती है और न ही ये हमारे ज्यादातर घरेलू कामों के लायक है। एक बहुत मशहूर कवि हुए हैं एस.टी. कोलरिज। उन्होंने 1798 में ही इस सच्चाई को क्या खूबसूरती से कहा था। उनकी ये लाइन आज भी उतनी ही सही बैठती है और हमें याद दिलाती है कि पानी का दिखना और पानी का इस्तेमाल कर पाना ये 2 अलग-अलग बातें हैं। तो फिर सवाल ये है कि हमें पीने लायक मीठा पानी मिलता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है कुदरत के एक कमाल के इंजन में। चलिए पता लगाते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो समुद्र और जमीन के बीच पानी को घुमाती रहती है, उसे साफ करती है और जमीन पर मीठे पानी का इंतजाम करती है। ये हमारे ग्रह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये सब शुरू होता है जब सूरज की गर्मी से समुद्रों और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। साथ ही पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों से पानी की भाप छोड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, नमक और दूसरी गंदगी नीचे ही रह जाती है। अब ये जो पानी की भाप है, जब हवा में ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ठंडे ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। ये भाप पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और जब ऐसी करोड़ों बूंदें एक साथ आती हैं तो बादल बन जाते हैं। फिर जब बादलों में ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो वो बारिश, बर्फ या ओलों की शक्ल में धरती पर वापस गिरती हैं। यही पानी नदियों और झीलों को भरता है और जमीन के अंदर जाकर भूजल बन जाता है, जिससे हमारे कुएं चलते हैं। ये पूरा चक्र एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिका है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, जब कुदरत का ये इंजन गड़बड़ा जाता है? तब हमें 2 बिल्कुल उल्टी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, बाढ़ और सूखा। एक तरफ इतना पानी के सब तबाह हो जाए और दूसरी तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब बहुत ज्यादा बारिश एक ही जगह पर हो जाती है तो नदियां और झीलें उसे संभाल नहीं पाती। नतीजा होता है बाढ़, जो फसलों, घरों और यहाँ तक कि इंसानी जिंदगियों तक को बहा ले जाती है। और जब लंबे समय तक बारिश होती ही नहीं तो ये जल चक्र मानो थम सा जाता है। मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, तालाब और कुएं खाली हो जाते हैं और जमीन के नीचे का पानी भी खत्म होने लगता है। इसी को हम सूखा कहते हैं, जिससे खाने और चारे की भारी कमी हो जाती है। और कुदरत के इस असंतुलन के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती है जो हमने खुद खड़ी की है। ये ग्राफ देखिए। पृथ्वी पर मीठे पानी की सप्लाई तो लगभग उतनी ही है, लेकिन पानी के लिए हमारी ज़रूरतें वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि धरती पर पानी तो उतना ही है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाले लोग और उनकी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इससे हमारी सीमित पानी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी हमारे ही हाथों में है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने सबसे कीमती खजाने को कैसे बचा सकते हैं। समाधान की शुरुआत होती है छोटी सी आदत से, सावधानी से पानी का इस्तेमाल।
हमारी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। पानी की बर्बादी को रोकना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये करना बहुत आसान है। घर में अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ब्रश करते वक्त या बर्तन साफ करते वक्त नल को खुला ना छोड़ें और जहां मुमकिन हो पानी बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें। याद रखिए, हर बूंद की कीमत है। हमारी अपनी कोशिशों के अलावा हम बड़े पैमाने पर भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को सहेजना। इसमें छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करके टैंक में जमा किया जाता है या फिर जमीन में भेजकर भूजल को दोबारा भरा जाता है। इसके पीछे का आइडिया बहुत सरल और असरदार है। पानी को वहीं पकड़ो जहां वो गिरता है। ये अपनी पानी की सप्लाई बढ़ाने का एक बहुत ही टिकाऊ और समझदारी भरा तरीका है। हमें ये याद रखना होगा कि ये जल चक्र हम सभी को एक दूसरे से और इस ग्रह से जोड़ता है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके संरक्षक बने, सिर्फ इसके उपभोक्ता नहीं। पानी बचाना सिर्फ एक संसाधन को बचाना नहीं है, ये अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। हर वो बूंद जो हम बचाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बनाने में मदद करती है। तो आज की ये चर्चा हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। पानी की हर बूंद को बचाने में हम सब कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।